हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द मार्केट इनसाइड अपडेट्स बाय फोन वर्ल्ड। मैं हूं साद अहमद और मुझे आज ज्वाइन किया है आवाज़ कम्युनिकेशन के सीईओ मोहम्मद रिजवान ने। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने इस सेगमेंट में बात करते हैं मुख्तलिफ मोबाइल ट्रेंड्स के बारे में, मोबाइल मार्केट के बारे में और स्पेशली कस्टमर डिमांड्स के बारे में। तो आज हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सैमसंग की मोस्ट अवेटेड डिवाइस सैमसंग S8 है। तो हम सबसे पहले रिजवान से पूछते हैं कि सैमसंग चूँकि काफ़ी अर्से बाद अपनी एक फ्लैगशिप डिवाइस मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है, कस्टमर क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो आपका क्या ख्याल है कि कैसी रहेगी इसकी, कस्टमर रिव्यूज़ कैसे आएंगे? नोट 7 के बाद काफ़ी गैप रहा है क्योंकि मोस्टली कस्टमर वेट करते हैं। जो फ्लैगशिप डिवाइस होती है किसी भी ब्रांड की होती है तो वो काफ़ी डिमांडिंग डिवाइस होती है। बिल्कुल। इशू लास्ट टाइम ये रहा था कि जैसे कि मोस्टली कस्टमर को पता है कि बैटरी इश्यूज़ की वजह से डिवाइस बहुत आउट क्लास है, सिर्फ बैटरी की वजह से वो प्रॉब्लम हुआ था और सारी स्टॉक रिटर्न कर ली थी पूरी दुनिया से। बिल्कुल। काफ़ी गैप के बाद सैमसंग अब S8 और S8 प्लस मार्केट में लॉन्च कर रहा है और इसकी काफ़ी प्री ऑर्डर्स भी बुक किए गए हैं और इस बार काफ़ी कस्टमर्स की डिमांड रही है और काफ़ी इसका हमने स्टॉक में बुक किया है। इस रिटेलर्स भी बुक हुए हैं, ऑनलाइन भी बुक हुए हैं और इटसेल्फ सैमसंग ने खुद भी इसका स्टॉक बुक किया है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि इसके प्रीवियसली बैड एक्सपीरियंस नोट 7 का जो बैड एक्सपीरियंस रहा उसके कस्टमर्स तो जाहिर सी बात है मार्केट में काफ़ी अफेक्ट हुए, तो क्या आप दोबारा वापस वो ट्रस्ट कर पाएंगे फ्लैगशिप डिवाइस पर? इश्यूज़ यहाँ पे आता है जब कोई नई डिवाइस आती है तो उस पर ट्रस्ट बहुत लेट डेवलप होता है। बिल्कुल। और अगर इशू आता है तो उस पर आप कह सकते हैं कि उसमें ट्रस्ट नहीं डेवलप होता। लेकिन सैमसंग 2001-2002 से मार्केट के अंदर है, ये फर्स्ट टाइम नोट 7 में इशू आया है। इट्स नॉट अ बिग इशू, अगर हम कहा जाए इट्स नॉट बिग इशू, लेकिन कोई ट्रस्ट वायलेट नहीं हुआ और ट्रस्ट बल्कि इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि इसके अलावा भी J सीरीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है। S सीरीज़ बाकी स्मार्टफोन्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मार्केट की है। नोट 5 बहुत अच्छी सेल दी है, अल्दो नोट 7 में इशूज़ था लेकिन नोट 5 का डिमांड बहुत इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा A सीरीज़ जिसको DNA सीरीज़ बोला जाता है बहुत अच्छी मार्केट की है, कोई इशू नहीं आए। क्योंकि मैं खुद भी एक सैमसंग का यूज़र हूँ, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ नोट 7 में। चूँकि लोगों का सुनने में यह है कि काफ़ी ज़्यादा उसके इश्यूज़ आए थे, तो अगर तो कंपनी ने वापस सारे डिवाइसेस मंगवा ली हैं और अगर कस्टमर्स को उनकी अमाउंट वापस मिल गई है तो फिर मेरा तो नहीं ख्याल कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्या ऐसा है कि लोगों को अपनी अमाउंट्स वापस मिली हैं? हाँ, उसमें अमाउंट सारी रिटर्न की गई है। सेकेंडली S7 Edge और प्लस 10,000 भी साथ दिया गया है और अगर वो कस्टमर जो नोट 7 रखना चाहते हैं, इसको नहीं वापस करना चाहते हैं, उनके लिए S8 और S8 प्लस 50% डिस्काउंट पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब ये नोट 7 यूजर्स जो बैड एक्सपीरियंस जिन लोगों का रहा तो उनके लिए कोई स्पेशल काइंड ऑफ डिस्काउंट है? हाँ, 3 ऑप्शन दी थी, या तो आप पेमेंट रिटर्न ले लें सारी, सेकेंड वन आप S7 Edge प्लस 10,000 ले लें, ये पाकिस्तान की मैं बता रहा हूँ। थर्ड वन इज़ कि जो अपने पास रखना चाहते हैं नोट 7 वो 50% पेमेंट करेंगे S8 और S8 प्लस की, वो ले सकते हैं। सही। तो मतलब सैमसंग ने एटलीस्ट एक अच्छी ट्रिक खेली है कि अपने कस्टमर्स को वापस गेन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसके प्री ऑर्डर्स का सुनने में आया था काफ़ी ज़्यादा कि क्योंकि कस्टमर क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा बेचैन हैं, तो लोगों ने क्या इसके प्री ऑर्डर्स बुक किए हैं और क्या क्या इसके डिस्ट्रीब्यूशन सोर्सेज सुनने में आया है कि पहले चूँकि सैमसंग खुद मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता था अपनी डिवाइसेस को, उसने अब कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अलॉट किए हैं, तो क्या आप उन चैनल्स के बारे में थोड़ा सा बताते चलें हमारे व्यूअर्स को? साथ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि साउथ कोरिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है, मे बी एक वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में शुमार किया जाए क्योंकि इससे पहले पूरी दुनिया में ना एप्पल की इतनी प्री ऑर्डर हुआ है, ना इसके बकिया ब्रांड्स के इतना प्री ऑर्डर हुआ है। इसकी क्वांटिटी है अराउंड 6,50,000 प्री ऑर्डर सिर्फ साउथ कोरिया का लिया गया है, बकिया कंट्रीज़ तो लाखों के हिसाब से हैं। पाकिस्तान में जो रिटेलर्स ने प्री ऑर्डर्स लिए इस 10,000 प्लस, जैस ने प्री ऑर्डर्स लिए सर 5,000 प्लस लिए गए हैं, दराज अराउंड 2,000 प्लस लिए गए हैं, बकिया इसके अलावा बेशुमार होम शॉपिंग है, इन्होंने भी बेशुमार प्री ऑर्डर्स लिए गए हैं। पहले सैमसंग खुद मार्केट के अंदर फॉर्म्स डिप्लॉय करता था, लेकिन अब थ्रू चैनल जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक सैमसंग के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, MNP है, ग्रीन टेक है, इसके अलावा थर्ड वन इज़ एयरलिंक, इन्होंने खुद डिप्लॉय किए मार्केट के अंदर
ताकि पता चल सके कितने डिमांड है, ताकि हम डायरेक्टली डिमांड सैमसंग करें तो उसमें प्रॉपर स्टॉक अवेलेबल हुआ जाए। सही। सो जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे सैमसंग ने पिछली बार एक फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च की थी एस सीरीज में S7, तो उसके साथ उन्होंने S7 Edge भी लॉन्च की थी मार्केट में। तो क्या इस बार भी S7 Edge की तरह S8 के साथ कोई इसका दूसरा वेरिएंट आ रहा है? बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। लास्ट टाइम जो उन्होंने प्रीवियस ईयर उन्होंने लॉन्च किया था वो S7 और S7 Edge लॉन्च किया था। S7 बिल्कुल फ्लैट था, एज नहीं था। S7 के साथ एज था और साइड मेन्यू दिया जा रहा था। तो इस बार दोनों एज में है, लेकिन फ़र्क ये है कि S8 एक नाम दिया गया है और सेकेंड S8 प्लस नाम दिया गया है। दोनों एज में है, साइज़ डिफरेंट है। S8 का 5.8 डिस्प्ले है, जबकि जो प्लस है उसका 6.2 डिस्प्ले है। सही। सो क्या इन दोनों डिवाइसेस में सिर्फ मेजर डिफरेंस जो है वो डिस्प्ले का ही है, या फिर कोई और स्पेक्स भी, जैसे कैमरा हो गया? क्योंकि देखा जाए तो पहले कुछ डिवाइसेस में अगर प्लस और प्रो डिवाइसेस में फ़र्क होता था तो वो यूजुअली कैमरा का फ़र्क भी होता था। तो क्या इस बार भी कोई फ़र्क इनमें दो डिवाइसेस में अनाउंस किया है? कोई फ़र्क? बिल्कुल, काफ़ी सारा फ़र्क रखा है S8 और S8 प्लस में। फर्स्ट मैंने जिसने बताया कि आपको ये डिस्प्ले का फ़र्क है। S8 का जो डिस्प्ले है इस तरह 5.8, S8 प्लस 6.2 डिस्प्ले है। सही। इसके साथ साथ जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा रखा गया है। सही। S7 और S7 Edge में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत कम था, इसमें बहुत ज़्यादा रखा गया है। तो इस बार जो इन्होंने जो बटन्स हैं वो भी डिस्प्ले के ऊपर बनाए गए हैं, वो सेपरेट नहीं है। और प्लस ये है कि जो मैक्सिमम इन्होंने बॉडी को कवर किया है और वो डिस्प्ले को भी एच में उन्होंने कन्वर्ट किया है। एक बहुत भी प्यारी खूबसूरत चीज़ लॉन्च की है। अगर इसमें स्पेक्स में बताया जाए तो लास्ट जो डिवाइस थी इस डिवाइस Cat 9 के साथ। Cat 9 की टेक्नोलॉजी इस तरह डिफ़ाइन की जाती है कि जो आप अपने जो वाईफाई या आप 4G LTE से डाटा डाउनलोड करते हैं और अपलोड करते हैं, ये स्पीड को डिफ़ाइन करती है। Cat 9 से मुराद ये है कि उसकी डाउनलोड स्पीड 450 MB पर सेकंड स्पीड होती है और जो अपलोड स्पीड होती है इट्स अराउंड 50 MB पर सेकंड स्पीड। इंटरनेट डाटा की जो डाटा और वाईफाई की दोनों की बात कर रहा हूँ, इसका 4G LTE। ठीक है। अगर हम इस बार डिस्कस किया जाए तो ये Cat 16 में लॉन्च किया गया, डायरेक्ट 9 से 10 नहीं, डायरेक्ट 16 में गए हैं। सही। इसकी जो डाउनलोड स्पीड है इसका 1024 MB, इसका क्लोज टू डाउनलोडिंग स्पीड 1 GB पर सेकंड स्पीड के साथ, पर MB स्पीड के साथ लॉन्च तो किया। क्या उसका कोई उसके लिए तो ऑब्वियसली आपका नेटवर्क भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में 4G तो आ चुका है, अब 5G की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन उसमें इश्यूज़ ये हैं कि जिस तरह एक कंज्यूमर यूज़ करता है इस तरह के कस्टमर है नहीं हमारे पाकिस्तान में। हर कंपनी अपने बजट और मार्केटिंग के हवाले से उस पर कस्टमर डिमांड के लिए हाँ करती है, लेकिन उस तरह का यूज़र हमारे पाकिस्तान में नहीं, ना इस तरह चीज़ यूज़ की जाती है। सही। इसका 4G, लेकिन बाहर कंट्रीज में जितना 4G और LTE यूज़ किया जाता है इसका 10 टाइम फास्ट यूज़ किया जाता है। बिल्कुल। ये चीज़ है। तो ये अब मैं एक बता रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल जो बेंचमार्क होता है उसमें जो डिफ़ाइन किया, जो स्पेक्स उन्होंने बताए हैं, 1 GB डाउनलोडिंग है और अपलोडिंग से 150 MB पर सेकंड स्पीड के साथ है। इसका Cat 16 है। सही। और रैम और कैमरा इसका सेम। और इसके अगर हम देखा जाए इसकी जो बॉडी रेशियो है S7 और S7 Edge का 76% था, S8 का जो डिस्प्ले रेशियो है वो अराउंड 83% है, यानी मैक्सिमम उसका लिया जा रहा है। अगर हम इसके चार्जिंग जैक को देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी सारा उन्होंने डिफरेंस किया है। इसका रिवर्सेबल Type-C 3.1, पहले 2.0 थी, इसका ओल्ड टेक्नोलॉजी माइक्रो USB, लेकिन इस बार दोनों जैक्स में चेंज कर दिया है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि कंपनीज़ को बहुत कम लॉस होता है, क्योंकि मोस्टली जैसे आप उल्टा जैक लगाएंगे या आप उसमें आप और लोकल केबल लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि जैक ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही। लेकिन कंपनी उसको एक फ्रेंडली उसको कंपनी में वारंटी में क्लेम करती है, लेकिन Type-C की वजह से इसको आप उल्टा लगाएंगे सीधा लगाएंगे उसमें कोई इशूज़ नहीं आते और इसमें कंप्लेंट्स बहुत कम फॉरवर्ड होती हैं। तो ये कंपनी का ही बेनिफिट है, तो ये एक बहुत अच्छी उन्होंने चीज़ उसके अंदर लॉन्च किया है। अच्छा रिजवान, देखा जाए तो चूँकि मैं मानता हूँ कि सैमसंग जो है एंड्रॉयड वर्ल्ड में एक सबसे पावरफुल स्मार्टफोन प्रोड्यूस करता है हमेशा से, क्योंकि सैमसंग की देखा जाए तो कलर क्वालिटी, कैमरा वाइज कोई दूसरा ब्रांड भी कम्पीट नहीं कर पाता सैमसंग को। तो क्या इस स्पेसिफिकली S8 के लॉन्च होने पर क्या मोबाइल मार्केट को तो हिला के रख देगा, बाकी स्मार्टफोन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप सही फरमा रहे, इससे मैंने बताया कि सैमसंग ने
एक बहुत अरसे में उन्होंने मार्केट बनाई। 2001-2002 में मार्केट में आया, पूरी दुनिया के अंदर आया और टाइम बीइंग बहुत अच्छी मार्केट करता गया, क्योंकि हर कंपनी को एक टाइम चाहिए होता है मार्केट के अंदर में आने के लिए। जितनी बकिया ब्रांड्स हैं ये बहुत, आप कह सकते हैं 2008-2010 के बाद बकिया ब्रांड जितनी आई हैं, नोकिया, सोनी, इस ओल्ड डिवाइसेस, अब इनको कुछ नहीं कहा जा सकता। किस तरह मार्केट के अंदर हवावे है, लिनोवो है, मोटरोला है, और इसके साथ साथ शॉमी मार्केट के अंदर काफ़ी इन है, ओप्पो है, अपकमिंग में वीवो भी आ रहा है, बेशुमार ब्रांड्स हैं। कस्टमर ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन कस्टमर को ट्रस्ट एक डेवलप करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छा प्रेजेंट करना पड़ता है, फ्लॉलेस करना पड़ता है, और जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसको सॉल्व करने पड़ते हैं। जब ये एक अरसे तक रहता है तो कस्टमर ट्रस्ट डेवलप होता है। सैमसंग ने बहुत अच्छा ट्रस्ट डेवलप किया है, और जितने भी आप कह सकते हैं कि जितने भी कस्टमर्स को इसमें बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जितने भी प्री बुकिंग थी फॉर्म से, जितने वो बहुत जल्दी, एक टाइम होता है ना कि इतने दिन फिल, लेकिन वो टाइम से पहले ही फिल आउट हो गए हैं। सही। तो सैमसंग S8 और S8 प्लस मार्केट के अंदर लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ अप्रैल में लॉन्च कर देगा, स्टॉक डिप्लॉय कर देगा। सही। तो क्या बाकी कंपनीज की तरह प्री बुकिंग के साथ इनका कोई गिफ्टिंग का प्रोसीजर होता है, कोई स्पेशल गिफ्ट बॉक्स दिया जाता है? तो क्या अभी S8 सैमसंग ने कोई गिफ्ट बॉक्स के बारे में कुछ? अगर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि जब भी कंपनी अपनी फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च करती है, कोई भी कंपनी है, तो अपने प्री ऑर्डर्स के साथ एक अच्छा खासा वर्थेबल गिफ्ट लॉन्च करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी इसका 6000 वर्थ का गिफ्ट लॉन्च किया जा रहा है। इसमें सैमसंग की बहुत अच्छी गिफ्टिंग भी हो सकती है, इसमें कैश डिस्काउंट भी हो सकता है, और सम डिफरेंट कोई हो सकता है कि जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। सर इस बार देखा जाए तो मेजर फ्लॉ जो है सैमसंग की प्रीवियस फ्लैगशिप डिवाइस में नोट 7 में, वो बेसिकली बैटरी की वजह से सुनने में आता है। तो S8 की बैटरी में कोई बैटरी पे स्पेसिफिकली कोई अपना ज़्यादा फोकस रखा है कि बैटरी में क्या क्या ऐसी चेंजेस करेंगे कि उनकी बैटरी हार्मफुल ना हो? देखें, साथ जैसे ही बैटरी में जब कोई भी कंपनी आप देख लें, कोई भी इश्यूज़ आता है तो नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छी, बहुत एवेलुएट करके, बहुत टेस्ट करके दोबारा चीज़ मार्केट में लॉन्च की जाती है। कस्टमर ट्रस्ट और कस्टमर वैल्यू बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे ही आप कह सकते हैं, जैसे मार्केट में चीज़ वेल नोन ब्रांड मार्केट के अंदर हो और उसके अंदर कोई माइनर इश्यूज़ आए, तो एक जो वेल नोन कंपनी होती है जिस पे बहुत ट्रस्ट होता है कस्टमर का, तो वो कभी भी कस्टमर का ट्रस्ट वायलेट नहीं करती और उसको मोर ट्रस्ट डेवलप करती है। बैटरी का इशू आया, अब जो चीज़ें आएंगी उसमें ऐसे कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कंपनी कोई नहीं चाहती कि कस्टमर उसका ख़राब हो। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। इसमें 3000 S8 की बैटरी और 3500 मिली एम्पेयर S8 प्लस की बैटरी है, तो उम्मीद की जाती है इसमें कोई इशूज़ नहीं आएंगे इसके अंदर। सो देखा जाए तो सैमसंग की कस्टमर डिमांड, कस्टमर क्यूरियोसिटी और सबसे बड़ी बात इसकी प्री ऑर्डर से, सक्सेसफुल प्री ऑर्डर से ये सामने आता है कि डिवाइस अब तक तो काफ़ी सक्सेस ऑलरेडी पा चुकी है। तो अब देखना ये है कि लॉन्च होने के बाद भी क्या उसी तरह से सक्सेसफुल रहेगी और इसके कस्टमर रिव्यूज़ कैसे आएंगे। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम कुछ न्यू मार्केट इनसाइट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।